अमरनाथ पे महादेव जी और बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा गोत्र पुरार उमा के पड़ गए सोता करा दे तोता उमा के पड़ गए सोता करा दे तोता। श्रवण करा रहे। मैया सो रही, अचानक जब नींद से अफसोस हुआ अतिवारी। दिक्कत ये नहीं है कि तुम सोए रही, और दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि तुम तो सोए रही, लेकिन ये हूं की आवाज कौन दे रहा है? चारों तरफ निगाह डाली, एक सुख तोता बराबर हूं की आवाज दे रहा है। बाबा बोले ये बैठा है चोर। मारने के लिए दौड़े, अचानक तोता उड़ने लगा। उड़ते उड़ते तोता
वेद व्यास घटाया। व्यास जी की पत्नी अटे पर अचानक जमाई लेती हैं। अभाग के रूप में तोता पेट में प्रवेश कर गया। महाराज व्यास जी के घर की तरफ भोले बाबा पहुंचे। अरे ओ व्यास जी, अरे ओ व्यास जी। बोले क्या हो गया? बोले हमारे यहाँ से चोर चोरी करके आए। व्यास जी बोले इतने बड़े धनवान कब तक है डकैती बच जावेगी, खाए को दाने ना है। बोले ऐसा वैसा चोर नहीं है, अमर कथा सुनिए। बोले महाराज अब जैसे उसने अमर कथा सुन ली तो फिर वो अमर हो गया। बोले मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे मारूंगा। तो वो ठीक है मार दो। बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। महाराज 9 साल है गए, सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 10, 11, 12 साल के बाद जब बाहर आए हैं तो बच्चा नग्न अवस्था में होता है। जब पैदा होता तो रोता है, लेकिन ना वो रोए ना किसी को देखा और सीधे बन के लिए चले गए। एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। व्यास जी पीछे पीछे, अरे पुत्र, अरे बेटा, हे पुत्र। पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे ये पता नहीं कितनी बार आपका बेटा हुआ, कितनी बार आप इसके पिता हुए। ये तो खेल है, पृथ्वी पर मरना, रिश्ते बनाना, क्यों मरे जा रहे हो। शिष्यों को भेजा, शिष्य गए तो 4 श्लोक जिनसे 18,000 श्लोक बने हैं वो उच्चारण किए गए। बड़े अच्छे लगे सुखदेव जी को। पुनः वापस आए। जब वापस आए हैं वही सुखदेव जी दिगंबर वेश में जब प्रवेश करते हैं तो सीधे साष्टांग दंडवत परीक्षित ने किया। साष्टांग दंडवत परीक्षित कर रहे हैं। आप सोचिए जब सुखदेव जी प्रवेश करते हैं सभा में, वक्ता या विद्वान आपसे उम्र में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको उसे झुक कर के प्रणाम करना पड़ेगा। व्यास जी खुद अपने बेटे के सम्मान के लिए खड़े हो गए। व्यास जी खड़े हुए और 88,000 ऋषि खड़े हुए। परीक्षित साष्टांग दंडवत करते हैं, श्रद्धा होकर के चरणामृत लिया, घुटनों के बल बैठ गए, उचित आसन दिया। उसके बाद में आराज आसन पर बिठा करके कहा श्री सुखदेव जी ने कि राजन आप प्रश्न करिए, मैं उस प्रश्न का उत्तर देता हूं। ठीक है, पहला प्रश्न हुआ, ये बताइए नाथ, दक्ष प्रजापति के 27 कन्या थी, उन्होंने सती से विरोध क्यों किया? यह प्रश्न उठा आया है तो
कहा है ये जो सती हैं ये दक्ष की बिटिया भोले बाबा को ब्याही गई थी। लेकिन दिक्कत यह है कि दक्ष प्रजापति बाबा से बड़ा विरोध मानता था। कारण यह था कि दक्ष ने एक बार बहुत विशाल यज्ञ कराया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया गया, बाबा भी गए। जब वो दक्ष सभा में प्रवेश हुआ तो सबने उन्हें उठ करके प्रणाम किया, लेकिन बाबा ने प्रणाम नहीं किया, वो रुष्ट हो गए। बात उस समय की है जिस समय बाबा चौपाई में लिखते हैं, एक बार